अभी अभी खबर मिली, लोगों ने बताया, ख़ासकर सलमान भाई ने बताया कि लोग कह रहे हैं शिहाब चतुर जो हैं वो एक सिंगर निकले और इन्होंने लोगों को धोखा दिया है। तो अजीब तरह की कोशिशें और अजीब अजीब बातें देखने में आ रही हैं और सुनने को मिल रही हैं। हजरात, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि शिहाब चतुर जो है वो केरला से हज का सफ़र पैदल अदा करने के लिए निकल चुके हैं। तो अभी अभी खबर मिली, लोगों ने बताया, ख़ासकर सलमान भाई ने बताया कि लोग कह रहे हैं शिहाब चतुर जो हैं वो एक सिंगर निकले और इन्होंने लोगों को धोखा दिया है। तो अजीब तरह की कोशिशें और अजीब अजीब बातें देखने में आ रही हैं और सुनने को मिल रही हैं। अगर वो सिंगर भी हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें तौबा की तौफीक अता फरमाए। और इसमें धोखे वाली क्या बात है, अगर कोई गुनाहगार है और वो हज करने के लिए जा रहा है तो हज बैतुल्लाह अदा करना ये बड़ी फजीलत की बात है और बड़ी कामयाबी कामरानी की बात है। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज के सफ़र की बरकत से ही उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, क्योंकि वो तो सत्तार है, गफ़ार है, बख्शने वाला है, रहीम व करीम है, करम करने वाला है। उसकी रहमत तो बहाना तलाश करती है। तो इस तरह की बातें बोलना कि ये सिंगर हैं और इन्होंने लोगों को धोखा दिया है और तरह तरह की अफवाहें फैलाना, तो अगर वो सिंगर हैं भी तो दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें तौबा की तौफीक दे और हर तरह के गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह शिहाब भाई को भी और तमाम जो हमारे मुस्लिमीन व मुस्लिमात हैं, जुमला मोमिनीन व मोमिनात हैं, अल्लाह सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हज के सफ़र पर निकले हैं, तभी से सोशल मीडिया पर जो है कुछ लोग उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, कुछ लोग पैदल हज करने की फजीलतें बयान कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो पैदल हज करने को नाजायज़ और जो है शरई तौर पर नाजायज़ भी बता रहे हैं। तो इस बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाई थी और आपको बता दिया कि अगर इंसान पैदल चलने की ताकत रखता है और उसके खाने वगैरह का इंतज़ाम है और कोई शय से भी उसे रास्ते में ख़तरा नहीं है तो पैदल हज का सफ़र अदा कर सकता, बिलाशुबा जायज़ है। बहरहाल एक गुनाहगार अगर हज करने के लिए जाए तो इस पर यह कहना कि वो सिंगर हैं या झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, गीबत करते हैं और वो भी उसके पीठ पीछे, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है, बल्कि गुनाह का काम है। और हर मुसलमान को गुनाहों से बचते रहने की जो है कोशिश करते रहनी चाहिए। पहले भी हर जगह से, हर बस्ती से हुज्जाज किराम जो है वो हज बैतुल्लाह अदा करने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ से भी लोग जाते हैं तो उसमें कुछ बिना दाढ़ी वाले भी होते हैं, कुछ दाढ़ी वाले भी होते हैं, कुछ नेक भी होते हैं, कुछ गुनहगार भी होते हैं। और हमने देखा भी है कि अक्सर लोग जब हज अदा कर लेते हैं और वापस मक्कातुल मुकर्रमा से पलट कर आते हैं, सरकार के रोज़े अनवर पर हाजिरी देकर आते हैं, तो अक्सर हुज्जाज किराम जो है, जो नमाज नहीं पढ़ता था पहले वो नमाज भी पढ़ने लगता है, चेहरे पर दाढ़ी भी सजा लेता है। अक्सर लोग हज करने के बाद गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और अल्लाह उन्हें तौबा की तौफीक भी दे देता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इंशाअल्लाह अगर शिहाब भाई सिंगर थे या गाने वगैरह गाते या उन्हें इस चीज़ का शौक़ था तो उन्हें ये नसीहत भी है कि वो इससे तौबा करें, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त मौत आ सकती है। तो अल्लाह हम सबको तौबा की तौफीक दे और अल्लाह शिहाब भाई को भी तौबा की तौफीक दे और अल्लाह उनके हज को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके सफ़र को भी आसान फरमाए। ये कोई आज नई बात नहीं है, हमने अब से कुछ दिन पहले सुना था, गालिबन 2-4 साल पहले एक उड़ीसा के शख्स हैं जो साइकिल से हज करने के लिए निकले थे। लोगों ने उनका काफ़ी इस्तकबाल किया, फूल बरसाए और जो है फूलों के हार पहनाए, उनकी खिदमत भी की। इसी तरह से अब जो है शिहाब नामी नौजवान पैदल हज करने के लिए निकला है तो लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं और उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है। हम और आप सभी जानते हैं कि हमारे या आपकी बस्ती से, शहर से, कस्बे से जब कोई हाजी हज करने के लिए जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उनसे मुसाफ़ा और मुआनका भी करते हैं, मुलाकात भी करते हैं और उनसे दुआओं की दरख्वास्त भी करते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि अगरचे जाने वाला हज को गुनाहगार ही क्यों ना हो,
हम उसके पास जाके मुलाकात भी करते हैं और उससे ये अर्ज़ भी करते हैं कि भाई अल्लाह का आप पर फजलो करम हुआ, आप हज बैतुल्लाह की सआदत के लिए जा रहे हैं, हज का सफ़र अदा करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह का आप पे करम बालाए करम हुआ, तो आप हमारे लिए भी दुआ करना, क्योंकि मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। फिर जब काबा के सामने हो तो काबा के गिलाफ को थाम कर हम सब के लिए भी दुआ करना कि अल्लाह हम पर भी फजलो करम फरमाए, और काश अल्लाह हमें भी ये हज बैतुल्लाह की सआदत जो है अता फरमाए। तो बहरहाल इसी तरह शिहाब भी बेचारा इंसान है। अब इंसान से गुनाह होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि किसी भी मोमिन या मुसलमान या किसी भी इंसान का गुनाहों से बचना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई गुनाह कर रहा है और उसके साथ साथ वो नेक काम भी करता है तो ये कहना मुनासिब नहीं है कि ये सिंगर है या झूठ बोलता है या चुगली करता है। बहरहाल वो जो भी करता है उसका अमल उसके साथ है। अगर वो नेकी कर रहा है तो अल्लाह ताला उसका अजर भी उसे अता फरमाएगा। और हम सबको जो है अच्छा ही गुमान रखना चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है तौबा की तौफीक शिहाब भाई को भी और हम सबको भी अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, खुलासा कलाम यह है कि शिहाब भाई को जो लोग कह रहे हैं ये सिंगर थे, उनसे भी हम जो है अर्ज़ करते हैं मुअद्दिबाना कि वो भाई भी हमारा जो है गुनाह से तौबा करे। और इनके अलावा भी जितने और सिंगर हैं, हमने एक जुनेद भाई के बारे में भी सुना था, जो जुनेद अत्तारी हैं। पहले वो सिंगर थे, अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी, अब अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पर दाढ़ी भी है, 5 वक्त के नमाजी भी हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो है वो नेक काम करते हैं। इसी तरह से जो और हमारे भाई दीगर मुस्लिम भाई जो सिंगर हैं, उनसे हमारी खासकर मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वो भी शिहाब भाई से जो है थोड़ा सा सीख लें और आगे बढ़कर आएँ, गुनाहों से तौबा करें और हर बुरे काम से तौबा करें। अल्लाह ने अगर माल दिया है, दौलत दी है और वो मालिक व निसाब हैं और उनके पास हलाल कमाई का पैसा है तो हज भी करें, सरकार की बारगाह में हाजिर हों, रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी भी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह जो है वो बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। जब सच्चे दिल से एक मोमिन अल्लाह की बारगाह में झुकता है, सरकार का वसीला देकर गुनाहों से तौबा करता है, तो सरकार खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह की बारगाह में झुके, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ उसके गुनाहों को माफ़ नहीं फरमाता है बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। तो जितने भी हमारे भाई सिंगर हैं जो मुसलमान हैं, खासकर मेरी उनसे अपील है कि वो इस काम को छोड़ दें जो गुनाह का काम है। अगर उन्हें सिंगिंग का शौक़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तिलावत करना सीख लें, कारी कुरान बन जाएं। हाँ, नात पढ़ना सीख लें, नात पढ़ने लगे। हमारे सलमान भाई हैं, पहले जो थे ये बैंड पर गाने गाते थे, आज अल्लाह ने तौफीक दी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी इन्हें समझाया तो आज चेहरे पे दाढ़ी भी है और अल्हम्दुलिल्लाह नाते भी पढ़ते हैं। बड़ी प्यारी आवाज़ है। आपको अल्लाह ने आवाज़ से नवाजा है तो आप इसका अच्छा इस्तेमाल करें, कारी कुरान बने, नाते पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें। नात पढ़ेंगे अल्लाह उसका रसूल राज़ी होगा, दुरूद पढ़ेंगे अल्लाह उसका रसूल राज़ी होगा, कुरान के कारी बनेंगे अल्लाह उसका रसूल राज़ी होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जिनका मैंने जिक्र किया, जुनेद अत्तारी, आप सबको मालूम है कि वो पहले सिंगर थे, गाने गाते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी, दावत इस्लामी से जुड़े। आज इतनी शानदार नाते पढ़ते हैं कि इंसान जब उनकी नाते पाक सुनता है तो तसव्वुर ही तसव्वुर में तैबा की गलियों में घुमाता है। आज जुनेद अत्तारी अल्हम्दुलिल्लाह जब नात पढ़ते हैं तो तसव्वुर ही तसव्वुर में इंसान जो है वो मदीने की सैर कर लेता है। तसव्वुर ही तसव्वुर में उसे सरकार के रोज़े अनवर का दीदार हो जाता है। तो जितने भी हमारे भाई हैं, अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दी है तो गानों से तौबा करें। और जो नौजवान तबका आज हमारा डीजे पर गाने सुन सुन कर, सीरियल और मूवीज़ देख देख कर जो है वो गाने सुन सुन कर अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं, सीरियल देख कर, मूवीज़ देख कर। जो नई मूवी आई, नया गाना आया, बच्चे बच्चे की ज़बान पर नज़र आता है, उन सब से हमारी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि गुनाहों से तौबा करें और इबरत हासिल करें। जैसे अल्लाह ने शिहाब भाई को तौफीक बख्शी कि वो हज के सफ़र पर निकले, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो गुनाह से तौबा भी करेंगे, चेहरे पर इंशाअल्लाह दाढ़ी भी सजाएंगे और नमाजें भी पंजगाना बाजमात अदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मोमिन को, हर मुसलमान को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।